हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद वीना राघव। तो आज मैं अपने चैनल में आपको बताऊंगी कैसे आप मटर का अचार बना सकते हैं घर पर ही, और इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटर का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब मटर थी, पर मैंने उसमें से ज़्यादा नहीं लिए, 250 ग्राम के करीब ही मटर लिए। और फिर मैंने पानी को बॉईल किया है और मटर अच्छे से छील ली है। पानी बॉईल करने के साथ साथ उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है, ताकि जो मटर है उसका कलर हरा ही बना रहे, काला ना पड़े। तो यहाँ पर पानी हल्का बॉईल हो ही चुका है। तो अब मैं यहाँ पर अपने जो मटर के दाने हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। हमें ये दाने जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब नहीं पकाने हैं कि आप ये सोच रहे हैं इन्हें बिल्कुल ही मुलायम कर देना है। नहीं, आपको ज़्यादा मुलायम नहीं करना है। आपको ये 2 से 3 मिनट तक ही बॉईल करने हैं, और ये इस तरह से बॉईल करने हैं कि जब आप इसे ढक के रख देंगे इसकी लेड को, तो ये जो जितने भी दाने हैं ये अपने आप सारे सतह के ऊपर आ जाएंगे। देखिए अभी जैसे ये सारे के सारे दाने जो हैं इतने पक गए हैं कि ये ऊपर आ गए हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा कुक नहीं है, हाफ कुक है। और अब हमें क्या करना है, अब इन्हें बिल्कुल एकदम से चिल ठंडे पानी में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, इस गर्म पानी से। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो मटर के जो दाने हैं वो एकदम से हरे ही बने रहेंगे, इनका कलर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और साथ ही ओवर कुक भी नहीं होंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो दाने हैं इसे किसी भी प्लेट में रख लें या किसी टॉवल के कपड़े पे डाल दें, ताकि इसका जितना भी पानी है वो बिल्कुल सूख जाए। और हमें ये जो है मटर का अचार हम तभी डाल सकते हैं जब ये इसका जो पानी है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसका मॉइस्चराइज़र, इसमें मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए मटर में। तो अब मैंने क्या किया है, मैं जब तक ये मटर धूप में रखाई हूँ एक टॉवल के कपड़े पर डालकर, ताकि अच्छे से सूख जाए, तब तक मैं अपने मसाले रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच मेथी ली है। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा ये जो सूखा धनिया होता है ना, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने, 1.5 चम्मच के करीब, आप समझ लीजिए 1.5 चम्मच के करीब है। और 4 से 5 है ये खड़ी मिर्च। इन सब का फ्लेवर इतना लाजवाब आता है इस अचार में, जब आप बनाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे हल्की सी, मतलब जो फ्लेम है ज़्यादा फास्ट आपको गैस पे नहीं, बहुत स्लो उसमें गैस के फ्लेम पर आपको इसे ये रोस्ट करने हैं। तो ये आपको जब तक रोस्ट करने हैं इन मसालों को, जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। तो ये हल्की हल्की गैस पर देखिए मैंने रोस्ट कर ली, इसमें बहुत अच्छा सा खुशबू आ गई थी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे इन कढ़ाई में से निकाल लेंगे, और इसे निकालने के बाद हमें इसका एक अच्छा सा पाउडर बनाना है। देखिए पाउडर जो है वो आप बहुत ही ज़्यादा बारीक ना बनाएं, थोड़ा सा दरदरा ही रहने दें, जैसे ये दिख रहा है उस तरह से। इसके बाद हम एक उसी कढ़ाई में थोड़ा सा 1 कटोरी या 1.5 कटोरी करीब, आपके पास जितनी भी आप मटर का अचार डालें उसके अकॉर्डिंग, इतना तो आप समझ ही जाएंगे, तेल ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भरकर तेल लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें डाली है कलौंजी। तो 1 चम्मच मैंने कलौंजी डाली है, और 1 चम्मच मतलब मेथी का दाना जो है मतलब आधी चम्मच है, और 1 चम्मच के करीब इसमें सौंफ है, वो मैंने अच्छे से भून ली है इस तेल में। और उसके बाद हमारे ये जो मटर के दाने थे बिल्कुल सूख गया था इसका पानी, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो अब हमने इसे इसमें जार में एक जो कांच का ये बाउल है इसमें ट्रांसफ़र कर लिया था, और इसमें ऐड करे हैं मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा राई, काला नमक, सफ़ेद नमक और आधी चम्मच के करीब हींग। और उसके बाद आप इसमें जो हमारे सूखे मसाले थे वो डाल देंगे। इसके ऊपर मैंने डाला है आमचूर। और अब जो हमने तेल गरम किया था ना, उसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। एकदम से आपको गरम तेल नहीं डालना है, इसमें थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए, ताकि आप, इतना ठंडा कि आप इसे आराम से छू सकें। ये नहीं है कि आप मतलब खौलता हुआ ही तेल इसमें डालेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स करने के बाद इसमें अभी एक और चीज़ जाएगी जो डालनी ज़रूरी है, उसमें उसका नाम बताती हूँ। उसमें ये हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब विनेगर। जी हाँ, ये विनेगर जो होता है ये इसमें बहुत अच्छा टेस्ट भी लेकर आता है, और साथ के साथ ये जो मटर हैं इसमें इससे थोड़ा सा जल्दी गलाने में इसकी मदद करेगा। तो ये जो है हमने इसमें 2 चम्मच के करीब विनेगर डाल दिया है। विनेगर डालने के बाद अब आपको किसी जार में, आपके घर पे होंगे ही जार, कांच के ही जार में, मतलब कहने का मतलब यह है कांच के जार में ही इसे डालना है। तो मैंने यहाँ पर एक कांच का एक जार ले लिया है, तो उसमें मैंने ये अपना जो अचार है वो डाल दिया है। जितना भी ये था वो मैंने सारा इसमें भर लिया है। अब देखिए ये पूरा रेडी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे अभी एकदम से यूज़ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसे 1 से 2 दिन के लिए आप थोड़ा सा धूप दिखा दीजिए,
ठीक है, धूप दिखा देंगे तो क्या होगा, ये अच्छे से और भी ज़्यादा, जो मटर हमने सॉफ्ट ही तो गलाए थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं गलाए थे, तो हल्के हल्के से टाइट है। तो इससे क्या होगा, ये 2 दिन तक जब रखा रहेगा ना, तो इसमें सारा जो फ्लेवर है वो आ जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।